अच्छा बेटा 9.3 पार्ट 8 अजीब सा सवाल है थोड़ा सा। सवाल में कहा हुआ है कि सेंटर ओरिजिन पर है, शुरू में कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में सेंटर ओरिजिन पर है, तो इसका मतलब केस 1 या 2 है ये। अब हमें कौन बताएगा कौन सा केस है, तो ये हमें वाई बताएगा कि ये कौन सा केस है। बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में वाई आता है कौन से केस में, केस 2 में। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस the axis of ellipse is along y-axis, axis of ellipse y-axis पे लाई कर रहा है। बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, since equation of directrix such that equation of directrix है y is equals to प्लस माइनस ए बाई ई डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन होती है। यहाँ एक दिया हुआ है तो प्लस वाला फॉर्मूला कंसीडर किया जाएगा। y की जगह 25/3 आएगा, e यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई होगा, a की वैल्यू 25/3 e आ जाएगी। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। फिर दूसरी चीज दी है लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हर केस में सेम है, बराबर है 2b² के। तो यहां पर 2b² बराबर है 32/5 के। तो 2b² आ गया 32a/5, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां डिवाइड होगा, b² आ गया 32/10a, 10 से 32 कैंसिल हुआ 16/5 आ गया। बेटा b² आ गया 16/5a। मसला ये है कि a की वैल्यू e की फॉर्म में आई है, तो यहां भी a की जगह a की वैल्यू रख देंगे ताकि b² की वैल्यू भी e की फॉर्म में आ जाए। तो a की जगह आएगा 25/3e, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 16 से मल्टीप्लाई हुआ 80/3e आ गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। फिलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए ए चाहिए होता है, बी चाहिए होता है, ए और बी निकालना है। ए और बी में क्या अननोन है, ई अननोन है। इसेंट्रिसिटी मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी कैसे मिलेगी, तो बेटा हमारे पास एक अदद फॉर्मूला है, a² बराबर है b² प्लस c²। बेटा यहां पर a² लिखा हुआ है, a की जगह आ जाएगा 25/3e, a का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो गया। यहां पर b² लिखा हुआ है, तो b² की जगह आ जाएगा 80/3, बच गया c²। बेटा दो वैल्यूज की जगह पर e की फॉर्म में वैल्यू आ गई, तीसरी वैल्यू है c। बेटा e बराबर है c/a के, a यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, a
में ई बराबर आ जाएगा सी के। बेटा 25 का स्क्वायर 625, 3 का स्क्वायर 9 ई स्क्वायर 80 ई अपॉन 3। बेटा यहां पर लिखा हुआ है सी स्क्वायर, तो सी की जगह आ जाएगा ई। सी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया 625 अपॉन 9 ई स्क्वायर 80 ई अपॉन 3। बेटा अंदर ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें, जो कि है 25 अपॉन 3 ई। साथ में एक और ई लिखा हुआ है प्रोडक्ट में, तो ये जो प्रोडक्ट में ई लिखा था ये एज इट इज लिख दिया 625 ई स्क्वायर अपॉन 9 80 अपॉन 3। ये स्क्वायर 25 पे आएगा, 25 का स्क्वायर 625, 3 का स्क्वायर 9। बेटा यहां पर ई 2 दफा लिखा हुआ है, तो ई स्क्वायर है उसके ऊपर बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ई की पावर 4 हो जाएगा 625 ई स्क्वायर अपॉन 9। एलसीएम ले लिया 9, इस 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 83 दा 240 ई 625 ई की पावर 4। हाँ बेटा ई 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या हो गया ई स्क्वायर, नहीं ना बी स्क्वायर की वैल्यू है ना हमारे पास, स्क्वायर क्यों होगा। अब वहां पे वैल्यू किसकी है, बी स्क्वायर की। बेटा अब सब वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे, 625 ई की पावर 4 माइनस 625 ई स्क्वायर प्लस का 240 कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आ रहा है 5 के टेबल में आ रहे हैं सब, और ई कॉमन आ रहा है, सब में ई लिखा हुआ है, तो 5 ई का मतलब 125 ई की पावर 4 है तो ई क्यूब हो गया, ये भी 125 ई आ गया। 240 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 48 आ गया। अब बेटा ये ई की वैल्यू 0 है, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 125 ई क्यूब 125 ई प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब 3 डिग्री इक्वेशन है, ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है ना कुछ हो सकता है, क्या करें, ई निकालना है। फैक्टराइजेशन का एक तरीका इस्तेमाल करना होगा, वो क्या तरीका है जरा देखिएगा। बेटा यहां पर 125 ई क्यूब लिखा हुआ है, 125 5 का क्यूब है, ई के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, मतलब ये 5 ई का होल क्यूब है असल में। बेटा ये 5 ई का होल क्यूब है, मुझे इसके साथ क्यूब में एक और वैल्यू चाहिए, जरा ये गौर से देख ले बात। बेटा मुझे 125 ई क्यूब के साथ एक और वैल्यू चाहिए माइनस में, जो किसी का क्यूब हो। अब वो किसका क्यूब होगा, हमें ये देखना है कि 48 के करीब कौन से नंबर का क्यूब आता है। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो बेटा हमें ये देखना है कि 48 के करीब छोटा नंबर जिसका क्यूब आता है उसके करीब में कौन है। 27 48 के करीब है और छोटा नंबर है, तो हमें यहाँ 27 लाना है फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो ये एक स्टेप थोड़ा सा अजीब सा है भाई, कि आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आपको ऐड सब्ट्रैक्ट कराना है 27। अब इससे फायदा क्या होगा, 125 ई क्यूब
माइनस का 125e प्लस का 48 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ ऐड कराएंगे 27, हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कराएंगे 27। इससे फायदा क्या होना है? इससे फायदा ये होगा कि 125e क्यूब लिखा है, इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5e का होल क्यूब हो गया। यहां लिखा हुआ है 27, 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। ये बाद में जो दो वैल्यूज बची हैं इनसे कॉमन निकलेगा ऐड कराने के बाद। पहले इनको ऐड कराएंगे 125e, 48 और 27 ऐड हो जाएंगे, क्या आ रहा है? 75। अब बेटा शुरू की जो दो वैल्यूज हैं इन पे फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां तक कॉपी करें। हमारे पास लिखा हुआ है 5e का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। बेटा इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, जो भी चीज कॉमन आ रही है। 25 कॉमन आ रहा है, 25 5 जा प्लस माइनस माइनस 25 3 जा 75 होगा। 25 3 जा 75। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। ए की जगह 5e आ गया, बी की जगह 3 आ गया, माइनस का 25 5e माइनस 3 आ गया। अब दोनों में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? दोनों में से 5e माइनस 3 कॉमन आ रहा है। तो 5e माइनस 3 कॉमन निकाल लिया, बच गया 5 का स्क्वायर 25 e स्क्वायर, 5 3 जा 15e, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, हम दूसरे फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। वजह यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास एलिप्स की 3 इक्वेशंस बनेंगी। हमारी किताब में सिर्फ एक इक्वेशन लिखी हुई है और वो सिर्फ पहले फैक्टर के लिए लिखी हुई है। तो ये जो हम यहाँ पर आइदर और करेंगे, यहाँ पे 5e माइनस 3 0 के बराबर है, 25e स्क्वायर 15e माइनस 16 बराबर है 0 के, 5e 3 के बराबर है, e बराबर आ जाएगा 3/5। तो e की ये वैल्यू कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि बुक में आंसर इसका नहीं लिखा हुआ, क्योंकि और लेंथी सवाल हो जाएगा फिर। अब बेटा असल मकसद ई निकालना था, ई निकल गया। हमें इक्वेशन 1 में पता है कि a बराबर है किसके? 25/3e।
के बराबर है। बेटा यहां ई की जगह 3/5 लिख देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल, ए आ गया 5, बी भी चाहिए, इक्वेशन 2 है, बी स्क्वायर बराबर है 80/3 ई के। यहां ई की वैल्यू रखेंगे, ई की जगह रखेंगे 3/5, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी। बेटा ए और बी चाहिए था, दोनों आ गए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए था, ए आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स चाहिए। यूजिंग इक्वेशन ऑफ एलिप्स, केस 2 की इक्वेशन है y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ वैल्यूज रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। y स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 16 आ गया। अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाद में लिखेंगे, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है इसका। बहुत ही प्यारा सवाल है, एमसीक्यूज में आएगा इंशाल्लाह। इज द पॉइंट 4,5 इनसाइड और आउटसाइड द इलिप्स। ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, चेक करना है। आसान सा काम है। x की जगह 4, y की जगह 5 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो x 4 है, y 5 है। बेटा ये आ गया 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर -6, ये आ जाएगा 16 2 32, 25 3 75 -6, इनको ऐड करा देंगे 117 -6, 117 107 आएगा साहब, तो 101 आ गया, 101 आ गया, 0 से बड़ा रिजल्ट आया। Therefore 4,5 lies। बेटा बराए मेहरबानी अपनी बकवास बंद कर ले, मेरी बकवास सुन ले। 4,5 lies outside the ellipse। 0 से बड़ा आ गया, आउटसाइड द इलिप्स है, 0 से छोटा आ गया, इनसाइड द इलिप्स है, 0 के बराबर आ गया, ऑन द इलिप्स है। हो गया सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बेटा इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, सब इधर देख लें, काम छोड़ दें। इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, मत बेटा मोबाइल छोड़ दे, इधर देख। इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा केस कौन सा है। तो बेटा कौन हमें बताएगा? सबसे पहले सेंटर, सेंटर है 5,-3। बेटा इलिप्स के केस 1 और 2 में सेंटर 0,0 होता है, यहाँ सेंटर 0 नहीं है, तो केस 3 या केस 4 होगा। सेंटर ने बता दिया 3 या 4 है। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स है 10,-3, फोकस है 9,-3। अब वर्टेक्स और फोकस बताएंगे कि कौन सा केस है, तो जरा केसेस को रिकॉल करते हैं। केस 3 क्या होता है? केस 3 में सेंटर होता है H, K। केस 3 में वर्टिसेस होते हैं H ± A, K। फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं H ± C, K। केस 4 की बात करें
तो केस 4 हमने यहां लिखा, केस 4 में सेंटर होता है H कॉमा के, वर्टिसेस होते हैं H कॉमा के प्लस माइनस ए, और फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं H कॉमा के प्लस माइनस सी। अगर तीनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, तीनों में क्या आ रहा है, तीनों सेम है, तो सेम होने का मतलब है कि केस 3 है। केस 3 है क्योंकि सेम y कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यू सेम है। अगर x की वैल्यू सेम है तो केस 4 है। तो बेटा अगर आप यहां देखें तो y की वैल्यू सबकी सेम है, तो y की वैल्यू सेम होने का मतलब है कि ये केस 3 है। अब पता चल गया कि केस 3 है, तो केस 3 की लाइन लिखेंगे। केस 3 कहता है सिंस द एक्सिस ऑफ एलिप्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है भाई। ये बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h कॉमा के, यहां पर है 5 कॉमा माइनस 3, तो बेटा यहां कंपेयर कराएंगे तो h की वैल्यू 5 है और k की वैल्यू माइनस 3 है। h 5 आ गया, k माइनस 3 आ गया। बेटा वर्टेक्स वर्टेसेस होते हैं वैसे तो, लेकिन वर्टेक्स दिया हुआ है मतलब एक दिया हुआ है पॉइंट, तो जब वर्टेक्स की बात होगी, एक पॉइंट की बात होगी, तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब h प्लस ए कॉमा के, ये बराबर है 10 कॉमा माइनस 3 के। तो यहां पर h के बराबर होगा माइनस 3 के और h प्लस ए बराबर है 10 के। तो बेटा h प्लस ए आ गया 10, h की वैल्यू पीछे निकाल चुके हैं, 5 है, 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5, तो हमारे पास a आ गया 5। उसके बाद फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो बेटा फोकस भी दो होते हैं, प्लस माइनस सी कॉमा 0, एच एच प्लस माइनस सी कॉमा के, सॉरी एच प्लस माइनस सी कॉमा के होता है, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लेंगे क्योंकि एक वैल्यू दी हुई है 9 कॉमा माइनस 3, तो बेटा h प्लस सी होगा 9, h की जगह 5 आ गया, c की वैल्यू आ गई 9 माइनस 5, तो c आ गया 4। बेटा एलिप्स की इक्वेशन में केस 3 में टोटल 3 अननोन्स चाहिए होते हैं, चार अननोन्स चाहिए होते हैं, h k a और b। a बेटा आ चुका है, b चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए। a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के, 5 का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया 9। केस 3 की इक्वेशन यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो भाई एलिप्स की इक्वेशन है, हाँ बोलेंगे नहीं मतलब जरूरत नहीं है ना, स्क्वायर ही चाहिए, क्या जरूरत है। हाँ वर्टिसेस में होता है, ये वर्टेक्स का मतलब है एक दिया हुआ है, तो जब एक दिया हुआ होगा तो हम प्लस वाला फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, मतलब h प्लस ए लेंगे हम। फोकस एक दिया हुआ है, फोकस बेसिकली फोसाई होता है, दो होते हैं, h प्लस माइनस सी होता है, लेकिन एक दिया हुआ है तो h प्लस सी का फॉर्मूला यूज होगा। बेटा h की जगह आ जाएगा 5, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25,
के की जगह आ जाएगा -3, बी का स्क्वायर मतलब 9। ये आंसर आ गया। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। Find the length and equations to the focal radii drawn to a point 4 root 3 5 of the ellipse. फोकल रेडियाई की लेंथ निकालनी है और इक्वेशन निकालनी है। फोकल रेडियाई का मतलब क्या है कि एलिप्स के दो फोकस हैं, एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है 4 रूट 3 5। अब बेटा फोकल रेडियाई का मतलब ये है कि फोकस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये जो लाइन है ये फोकल रेडियाई कहलाएगी। इस फोकस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये लाइन, ये फोकल रेडियाई है। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन भी निकालनी है और लेंथ भी निकालनी है। तो हमें पहले फोकस निकालना होगा। दोनों फोकस को ए और बी का नाम दे रहा हूं और इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दे दिया। बेटा फोकस निकालना होगा, पहले केस आइडेंटिफाई करना है कौन सा केस है। तो हमारे पास इक्वेशन है 25x² 16y² बराबर है 1600 के। केस आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वल्स टू के बाद 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो इस नंबर से डिवाइड कराएंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1600। 25x² अपॉन 1600, 16y² अपॉन 1600। बेटा 25 1600 कैंसिल कर देंगे। तो x² अपॉन 64, y² अपॉन 100 आ गया इज इक्वल्स टू 1। y² के नीचे बड़ा नंबर है, केस 2 है। Since the axis of ellipse is along y-axis, comparing the above equation with केस 2 की इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। y² अपॉन a² x² upon b² is equals to 1. So we get, बेटा बड़ा नंबर a² है, a² आ गया 100, छोटा नंबर b² है, b² आ गया 64। हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। a² बराबर है b² प्लस c² के। a² की जगह 100 आ गया, b² की जगह 64। बेटा y² के नीचे बड़ा नंबर है तो केस 2 है, x² के नीचे बड़ा नंबर है तो केस 1 है। 100 माइनस 64, c² आ गया 36, taking a square root on both sides. बेटा c बराबर आएगा प्लस c की वैल्यू आएगी 6, c 6 आ गया। केस 2 में फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, प्लस माइनस c। तो यहां होंगे 0, प्लस माइनस 6। अब बेटा मैं इनको a और b कह रहा हूं। a कह रहा हूं मैं 0, 6 को, b कह रहा हूं मैं 0, माइनस 6 को। आर दी फोसाई। बेटा यहां पर 0, 6 पॉइंट है,
इस लाइन की लेंथ निकालनी है, तो ए से लेकर सी तक की लेंथ निकालनी है, ए से सी का डिस्टेंस निकालना है। टू फाइंड F1, let F1 be the length of line AC। बेटा 2 पॉइंट्स पता है, लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए पॉइंट है बेटा 0,6 x1 y1। सी पॉइंट है बेटा 4√3,5। ये फाइनल पॉइंट है, ये x2 y2 है। F1 डिस्टेंस आएगा रूट x2 की जगह 4√3 माइनस x1 की जगह 0, y2 की जगह 5, y1 की जगह 6। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 5 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √49। F की वैल्यू आ गई 7 यूनिट्स F1 की। बेटा F1 की वैल्यू निकालने के बाद इस लाइन की इक्वेशन भी चाहिए। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ F1, तो इस लाइन को मैंने F1 का है। इक्वेशन निकालने के लिए यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि लाइन के 2 पॉइंट्स पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 है। अगेन बेटा a पॉइंट 0,6 x1 y1, c पॉइंट 4√3,5 x2 y2। फॉर्मूले में रख देंगे x1 की जगह 0, x2 की जगह 4√3 माइनस x1, y माइनस y1 की जगह 6, y2 की जगह 5, y1 की जगह 6 आ गया। x अपॉन 4√3, y माइनस 6 अपॉन माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 4 24, √3 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज एक तरफ ले जाएंगे, x प्लस 4√3 को y माइनस 24√3, तो x प्लस 4√3y माइनस 24√3 बराबर आ गया 0 के। तो बेटा एक फोकल रेडियाई की लेंथ और इक्वेशन आ गई। अब दूसरे की निकालनी है, मतलब बी से सी तक की लेंथ भी निकालनी है और इक्वेशन भी निकालनी है। तो ये अब आप करेंगे, F1 निकाल F2 निकालना है, F2 आप निकालें जो कि बी से सी तक का डिस्टेंस है, और फिर इसकी इक्वेशन निकाल लें। तो ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सेंटर एट 0,1। सेंटर 0,1 पर है, मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सॉरी केस 4 है ये। सवाल में गिवन है since the axis of ellipse is along is parallel to y axis, axis of ellipse parallel to y axis है। बेटा करना क्या है, सबसे पहले सेंटर दिया हुआ है,
एलिप्स का सेंटर होता है केस 4 में h कॉमा k, यहां 0,1 है। तो h आ गया 0, k आ गया 1। अब बेटा हमें केस 4 की इक्वेशन यूज करनी है। यूजिंग इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन है केस 4 में y माइनस k का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x माइनस h का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा यहां पे k की जगह 1 आएगा और h की जगह 0 आएगा। बहुत प्यारी बात कर, ये आ गया, इसको अरेंज कर लिया मैंने, x का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इस इक्वेशन में a स्क्वायर और b स्क्वायर अननोन है, a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना है। हम कहेंगे भाई सिंस 2,1 and 0,4 lies on the ellipse, अगर बेटा ये एलिप्स पे लाई कर रहा है तो ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। therefore they must satisfy equation number 1, they must satisfy the equation number 1। बेटा यहाँ पे x की जगह, पहला पॉइंट है x की जगह 2 आएगा, y की जगह 1 आएगा इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है बेटा x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y की जगह 1 आएगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन a स्क्वायर। बेटा ये 0 हो जाएगा, 4 अपॉन b स्क्वायर बराबर आ गया 1 के, 4 बराबर आ गया b स्क्वायर के, तो b स्क्वायर आ गया 4। उसके बाद बेटा x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 4, दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 आ गई, x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन a स्क्वायर, तो 9 अपॉन a स्क्वायर आ गया 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। Putting these values in equation number 1. So we have x square upon b square 4 आ गया, y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ गया 9। ये आंसर आ गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, निकालना क्या है भाई, सर्कल निकालना है। चैप्टर 8 की बात आ गई। तो क्या हो गया, वेट अ सेकेंड। बेटा सबसे पहला काम तो क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, चैप्टर 8 की बात हो रही है। अब सर्कल निकालना है, आगे कहा जा रहा है
passing through focus of parabola, सर्कल पैराबोला के फोकस से पास कर रहा है, एंड फोसाई ऑफ एलिप्स। मैंने क्या किया यहाँ पर, एलिप्स के दो फोसाई मार्क कर दिए। मैं एक ऐसा सर्कल बना रहा हूं जो कि एलिप्स के दोनों फोकस से गुजर रहा है। तो मैं सबसे पहला काम ये कर रहा हूं कि एलिप्स के दोनों फोकस निकाल रहा हूं। दोनों फोकस निकालने के लिए एलिप्स की इक्वेशन लिख दी। फॉर एलिप्स 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। पूरी इक्वेशन को 400 से डिवाइड कराया तो x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 बराबर आ गया 1 के। यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है वो a स्क्वायर के बराबर है और जो छोटी वैल्यू है b स्क्वायर के बराबर है। तो a स्क्वायर आ गया 25, b स्क्वायर आ गया भाई 16। अब हमें चाहिए c। तो भाई हमें पता है कि a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 25, b स्क्वायर की जगह 16, c स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 मतलब 9। तो यहां पर c की वैल्यू आ गई 3। बहुत प्यारी बात कर, क्या क्या समझो? अबे भाई जो काम करते आ रहे वही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? देख भाई, एक साइड में लिखा है 400, पूरी इक्वेशन को 400 से डिवाइड करा दिया, कैंसिलेशन करी, x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 25 बराबर आ गया 1 के। बड़ा नंबर a स्क्वायर है, छोटा नंबर b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर आ गया 25, b स्क्वायर आ गया 16। c चाहिए भाई, a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। a स्क्वायर b स्क्वायर रखा, c स्क्वायर आ गया 9, दोनों साइड्स पे रूट लगा दिया तो c आ गया भाई। फोसाई की वैल्यू क्या है? केस 2 है ये। तो केस 2 में फोसाई क्या होता है? प्लस माइनस सी, तो प्लस माइनस 3 आ गया। तो बेटा ये एक पॉइंट आ गया 0,3, ये दूसरा पॉइंट आ गया 0,-3। अब बात हो रही है पैराबोला की, भी बात हो रही है भाई। फॉर पैराबोला क्या बोला? y स्क्वायर प्लस 8x बराबर आ गया 0 के। 8x उधर ले गए, माइनस का 8x आ गया। केस कौन सा है? y में स्क्वायर है, दो टर्म्स है। केस 1 है। भूल गए क्या हो गया जाइलो? Since the axis of parabola is along x axis, x axis पे लाई कर रहा है, कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद, अबव इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे केस 1 की इक्वेशन से। कंपेयर कराया, x का कोफिशिएंट -8 है, x का कोफिशिएंट 4a है। तो भाई 4a बराबर आ गया -8 के, तो a आ जाएगा -2। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पैराबोला भी है, ये पैराबोला बना रहा हूं, ये पैराबोला है। इस पैराबोला का फोकस सर्कल के ऊपर है। बेटा पैराबोला का फोकस होता है केस 1 में a,0, तो फोकस आ गया -2,0। बेटा एलिप्स के दोनों फोकस सर्कल के ऊपर है, पैराबोला का फोकस भी सर्कल के ऊपर है। बेटा अब करना क्या है, हमने कह दिया a पॉइंट -2,0 को, b कह दिया 0,3 को, और c कह दिया 0,-3 को। आर दी गिवन या फिर आर दी पॉइंट्स lies on the circle।
बेटा आपके पास सर्कल के 3 पॉइंट्स आ गए बेटा 8.2 एक्सरसाइज। जब सर्कल के 3 पॉइंट्स पता चल जाए तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम जर्नल इक्वेशन सपोज करते हैं। जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जर्नल इक्वेशन क्या कह रही है भाई? कह रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0 के। अब ये तीनों पॉइंट सर्कल में लाए कर रहे हैं। तीनों पॉइंट्स बारी बारी सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई होंगे। जीएफसी निकलेगा, सर्कल की इक्वेशन आएगी। तो बहुत ही आसान सा प्यारा सा सवाल है, करते कर